और आज के अगर मैच की बात करें अयान, ये होता है कि आपने एक भी मोमेंट छोड़ा या फिर गवाया और आपके हाथ से पूरा का पूरा मैच चला जाता है। इसीलिए टी20 क्रिकेट और वनडे क्रिकेट दो अलग तरह के क्रिकेट है। टी20 क्रिकेट में क्या है, बहुत ही शॉर्ट टाइम होता है आपके पास कि आप वापस से उठ सके, लेकिन वनडे क्रिकेट में काफी लंबा वक्त होता है। जिस तरह की बॉलिंग आज फर्स्ट फेज में नीदरलैंड्स टीम ने कराई है उसको देखना होगा। और सबसे बड़ी बात है, पहले मैच से थोड़ी इंप्रूवमेंट हमें देखने को जरूर मिली है, लेकिन सिर्फ बॉलिंग डिपार्टमेंट में, बैटिंग डिपार्टमेंट में कोई भी इंप्रूवमेंट नजर नहीं आई है। जो हाल पहले था वही हाल इस बार भी नजर आए हैं। स्टार्ट सबको मिलता है, लेकिन उसको कैपिटलाइज करने में नीदरलैंड्स की जो बैटिंग है वो नाकामयाब रहती है। बैटिंग की अगर बात करें तो बहुत पुअर रही है। सबसे पहले बॉलिंग की बात करना चाहूंगा, 32 पर 5 विकेट न्यूजीलैंड थे। कहना होगा कि आज लोगान वैन बीक और फ्रेड क्लासन की जो फर्स्ट स्पेल रहा है उनका सच में बहुत शानदार रहा है। कुछ वैसा ही स्पेल जैसा न्यूजीलैंड ने पहले मैच में नीदरलैंड्स के बैट्समैन के सामने रखा था। बिल्कुल, और ये इसका फायदा मिलता है। हम अमूमन देखते हैं न्यूजीलैंड में जिस तरीके के रहता है, कंडीशन रहता है, फर्स्ट इनिंग में अक्सर ऐसा होता है कि जो पहले टॉस जीतता है उसको ऐसी मूवमेंट, लेटरल मूवमेंट और सी मूवमेंट मिलती है कहीं ना। बिल्कुल, और यहाँ पर इस पिचेस पे बाउंस भी है, पेस के साथ अगर डाला जाए उसका इस्तेमाल भी किया गया है। बिल्कुल, और यही हाल हमें देखने को मिला था पहली मैच में, और दूसरे मैच में भी एग्जैक्टली नीदरलैंड ने टिट फॉर टैट जिसे कहते हैं वही एग्जैक्टली नीदरलैंड ने न्यूजीलैंड के साथ करा। जबरदस्त बॉलिंग कराई, शुरू के 15 ओवर तक बेहतरीन बॉलिंग। बिल्कुल, बॉलिंग बेहतरीन हुई है। अगर आप कहें कंडीशंस का इस्तेमाल हो या फिर पिच का इस्तेमाल हो या फिर बाउंसर का इस्तेमाल हो, बहुत ही बखूबी किया है बीक और फ्रेड क्लासन ने, उसमें कोई दोहराई नहीं है। बहुत सारे मिस हुए हैं, बहुत सारे एड्स आते आते बचे हैं। बहुत ही शानदार बॉलिंग रही है, 32 रन पर 5 विकेट। अब आप क्या सोच सकते हैं कि यहाँ से अमूमन 70-80 पे ऑल आउट, ये चलिए 100-110 पे ऑल आउट, लेकिन आज जिनका बर्थडे था, जी सबसे पहले हैप्पी बर्थडे टॉम लाथम, जी हाँ आज उनका बर्थडे था। बर्थडे बॉय ने जिस तरह की इनिंग खेली है, पूरा का पूरा मैच वो अपने नीदरलैंड्स की गिरिबांस के अंदर, जो उनके ऑलमोस्ट पेट के अंदर जा चुका था मैच, वहां से खींचकर बाहर लेके आए, और सिर्फ बाहर ही नहीं लाए, बहुत दूर तक ले गए, क्योंकि एंड 264 रन न्यूजीलैंड टीम ने मारे। तो अब 50 ओवर अपने पूरे किए, जहां पर एक बार 32 पे 5 था। फुल क्रेडिट देना होगा लैथम को, लेकिन साथ में एक इनिंग और थी ड्रग ब्रेसवेल, उसके बारे में आप क्या कहें? नहीं देखिए, अब ये बहुत उन्होंने खुल के खेल नहीं दिया। उन्होंने कभी भी अपने पार्टनर पे, जितना भी हमने मैच देखा, जितना उन्होंने अपने पार्टनर पे ये नहीं कहा कि अभी जमना है, अभी टिकना है, अभी बॉलें देखनी है, या ये करना है, वो करना है। नहीं, जैसा गेम है आपको खेलना है, आप खेलिए, मैं अपना गेम खराब इस तरीके की। हाँ, तो इस तरीके की मेंटालिटी थी लैथम और डग ब्रेसवेल की, चाहे सीडेजी हो, ईस्ट सोनी ने भी देखिए बाउंड्रीज मारी। तो वहां पर इस तरीके का प्रेशर नहीं था कि आप यार रोक के खेलो ना, मार क्यों रहे हो, रोको ना, मेरी मदद करो, यहाँ पर कप्तान मैं हूँ, इस तरीके का नहीं था। जैसा आपको खेलना है आप खेलिए और स्कोर करिए टीम के लिए, ये मेंटालिटी थी। बिल्कुल, और इसी मेंटालिटी के साथ लैथम भी बैटिंग कर रहे थे। उनकी स्ट्राइक रेट सब कुछ बताती है, 100 से ऊपर की स्ट्राइक रेट भी रही है। जब उनका सेंचुरी हुआ तब वो 101 बॉलों में 100 रन पे खेल रहे थे। तो आप देखिए ऑलमोस्ट 100 की स्ट्राइक रेट उनकी रही है। जिस तरह की इनिंग उनकी रही है, जिस तरह के सिक्सेस उन्होंने लगाए हैं, जिस तरह का बैलेंस उनका था, और जिस तरह का गेम था उनका, जैसे हमने देखा कि नो बॉल जो थी, जिस बॉल में वो आउट दे दिए गए थे, वहां पर उनकी पता चलता है कि उन्होंने कितना ध्यान रखा है कि कौन सा प्लेयर क्या, कितने नंबर पे है, कितने प्लेयर बाहर है, कितने प्लेयर अंदर है। वो शायद उन्हें एहसास हो गया था कि ये नो बॉल ही होने वाली है, और इसलिए वो आगे जाकर डाइव कर मारने के लिए गए, लेकिन वो आउट हो करार दे दिए गए। लेकिन उन्हें पता था ये नो बॉल होगी, और वही हुआ एग्जैक्टली। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल लाथम पूरी तरह से छाए रहे नीदरलैंड्स के ऊपर आज, और एट द एंड ये कहना होगा कि नीदरलैंड्स ने लाथम को भी हरमात नहीं दे पाए। क्या कहेंगे आप? क्योंकि बैटिंग में 265 रन जब चेस करने की टीम उतरी, सिर्फ और सिर्फ 130-140 ओवर्स पे टीम निपट गई। बिल्कुल, और ये मैच एग्जाम जाते जाते पहली इनिंग में लाथम वर्सेस नीदरलैंड हो गया था, क्योंकि मिडिल की बॉलिंग बहुत खराब हुई नीदरलैंड्स की। फायदा नहीं उठा पाए उस चीज का, जो और बॉलर आए उन्होंने बिल्कुल फायदा नहीं उठाया। लैथम की अटैकिंग माइंडसेट टिकने नहीं दिया नीदरलैंड के बॉलर्स को कहीं भी। तो ये बहुत ज्यादा लैकिंग दिखी कि और बॉलर इसका फायदा नहीं उठा पाए, बिल्कुल पहले ही नहीं।
बिल्कुल, और यही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस रही है। अब यहाँ पर नीदरलैंड्स की बैटिंग की अगर बात करें, मैक्सवेल आउट की मैं बात करना चाहूंगा। जब ये शुरू में आए थे, अच्छा इनका परफॉर्मेंस था, 5 मैचेस मेरे ख्याल से करीब हुए, तो उनकी 70-71 की करीब एवरेज थी वनडे में, जो अब गिर कर 38-40 के आसपास होती जा रही है। बात एवरेज गिरने की नहीं है, बात है कि आप अपनी टीम को कितना कंट्रीब्यूट करते हुए दे रहे हैं। अगर मैं बात करूं, आपको थोड़ा पीछे ले जाऊं, इस मैच में वो 0 पे आउट हुए, इससे पहले वाले मैच में शायद वो 6 रन पर आउट हुए थे। उसके बाद आपको याद होगा जो वार्म अप मैचेस हुए थे न्यूजीलैंड के खिलाफ, एक में वो 30 पे आउट हुए, एक में वो 9 रन के आसपास आउट हुए। साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो मैच हो रहा था, जो रुक गया था, वहां पर वो 9 रन पे नॉट आउट थे। अभी देखना था कि इनकी कितनी बिल्डअप होती, तो आप देख सकते हैं 8, 9, 10, 12, 15 बैट्समैन के बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं। ये कहीं ना कहीं एक चिंता की बात है नीदरलैंड्स के लिए, ऊपर रन आना नहीं। बिल्कुल, और उनका आपने जैसा कहा कि चलिए एवरेज हो जाता है, अभी आपने थोड़ी देर पहले ये बोला कि 70 का एवरेज था, 38-40 या 45 जो भी है, माफ कीजिएगा 45 का तो नहीं, बहुत गिर गया है 40 के आसपास। बिल्कुल, तो एवरेज ही बहुत बैट्समैन के लिए मैटर करता है। बिल्कुल, और ये फैक्ट है वनडे में तो और ज्यादा जरूर, ये बैट्समैन के लिए तो एवरेज ही फैक्ट है, और बॉलर्स के लिए इकोनॉमी फैक्ट है, और बॉलिंग एवरेज फैक्ट है। उनसे बचा नहीं जा सकता बॉलर लोगों को और बैट्समैन लोगों को, इन सबसे इसी से पता चल जाता है कि कौन सा बैट्समैन कितना अच्छा खेल रहा है और उसका जो करियर है वो किस तरीके से जा रहा है। तो बहुत ज्यादा गिर रहा है बैटिंग, देखा जाए तो माफ कीजिएगा मैक्सवेल आउट। बिल्कुल, और मैक्सवेल आउट से बाकी नीदरलैंड्स के जो प्लेयर्स हैं वो भी कुछ दूर नहीं है। स्कॉट एडवर्ड्स इतने अच्छे खासे टीम में इतने पुराने जुड़े हुए हैं, लेकिन उनके बल्ले से भी कोई रन नहीं निकल रहे हैं, और लगातार एक के बाद एक स्टार्ट मिलने के बावजूद भी। मैं विक्रमजीत सिंह के शॉट के बारे में आपसे जानना चाहूंगा। अच्छी खासी पार्टनरशिप चल रही थी, 80 के आसपास था, 2 विकेट था, पार्टनरशिप आपने बिल्डअप की, 7-8 में 2 विकेट के बाद से आपने अच्छा खासा 70-80 पे लेके गए। आगे बढ़ के शॉट मारने का उस वक्त कोई समझ नहीं आया, जबकि ऐसा नहीं था कि रिक्वायर्ड रन रेट 10-15 पहुंच गया है। रिक्वायर्ड रन रेट और करंट रन रेट बिल्कुल मेंटेन चल रहा था। इतना खराब शॉट और लॉन्ग ऑन पे सीधा इस सोनी के हाथ में कैच। बिल्कुल, और ये कप्तान और कोच की तरफ से भी इंस्ट्रक्शन होना चाहिए प्लेयरों को। और विक्रमजीत सिंह अच्छा कर रहे हैं, पिछले मैच में भी थोड़ा अच्छे टच में दिख रहे थे, बाउंड्री भी लगाई थी उन्होंने कवर और पॉइंट की तरफ, 18-19 रन मारे थे, थोड़ा चल रहे थे। लेकिन यहाँ पर फिर से अच्छा, इतना अच्छा कुछ शॉट्स बेहतरीन है उनके, उसको क्रेडिट देना होगा। है टैलेंट है जरूर, शॉट्स है इनके पास, लेकिन वही है पेशेंस को रखना, इंटेंट नहीं है। जहाँ टिकने का इंटेंट, वहां पर लॉन्ग इनिंग खेलने का इंटेंट, ये सब एकदम नदारत है, कोई दिखता नहीं है प्लेयरों में। सब शॉट सिलेक्शन के तहत आउट हुए हैं, मारने जा रहे हैं, रिक्वायर्ड इतना है नहीं, एक चौका आ गया है फिर भी वो मारने जा रहे हैं, ये समझ से परे है। और कहीं ना कहीं कुछ शॉर्ट बॉल्स में विकेट लिए गए, कुछ तो क्लीन बोल्ड हुए, और कहीं ना कहीं कुछ खराब शॉट्स के नतीजे रहे हैं, और स्लिप में कैच आउट हुए। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं जो पूर शॉट सिलेक्शंस और कुछ बेहतरीन बॉलिंग भी न्यूजीलैंड की तरफ से रही है। लेकिन सबसे बड़ा दोष मैं यहाँ बैटिंग को मानना चाहूंगा। रिक्वायर्ड रन रेट आपका टिक्ड था, फिर भी इतने ज्यादा खराब शॉट्स खेले गए। आप खुद जाके देखिए, जब 80 पे 2 था नीदरलैंड, 70-75 या 80 पे 2 था, तब रिक्वायर्ड रन रेट उनका कम था, करंट रन रेट उनका ज्यादा था। वहां से अगर आप मैच हारते हैं तो आप किसे दोष देंगे, और आप 140 आउट पर आउट हो जाते हैं तो दोष देने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। एक और डिसअपॉइंटिंग वाली परफॉर्मेंस नीदरलैंड की तरफ से आज रही है। बिल्कुल, एक छोटी सी बात आप इस चीज से देखिए कि नीदरलैंड के बॉलर्स ने, अदर बॉलर ने, जो मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि अदर बॉलर ने क्या लैकिंग करी। आप देखिए न्यूजीलैंड के जो बॉलर्स हैं, पेस बॉलर ने विकेट निकाले, लेकिन उसके बाद न्यूजीलैंड के जो अदर बॉलर हैं उन्होंने भी आकर विकेट निकाला और 132-35 पे टीम को ऑल आउट कर दिया। एग्जैक्टली, और जो क्या कहते हैं पार्टनरशिप ब्रेक, वो तो डिग्रैंड हमने करी, टिकनर ने विकेट लिए, सोनी ने विकेट लिए। तो ये एग्जैक्टली अगर नीदरलैंड कर पाता, उनके अदर बॉलर कर पाते, तो ये एग्जैक्टली 160-150 पर भी न्यूजीलैंड ऑल आउट हो जाती। डेफिनेटली होता, लेकिन किसी ने ऐसा किया ही नहीं। अब वो आराम से काउंटर अटैक करते हुए, बिल्कुल यही तो इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप प्रेशर में, आप इंपॉर्टेंट जो सिचुएशंस होती है मैच में, उसमें कितना पकड़ बना के रखते हैं। T20 क्रिकेट नहीं है कि आप T20 में 30 पे या 40 पे 6 गिरा दिए तो आपको लग रहा है अरे अब तो मैच वनडे क्रिकेट में बहुत वक्त होता है, 10 ओवर में न्यूजीलैंड 30 पे 5 था, तो 40 ओवर उनके पास थे। उन्होंने आराम से टीम बिल्डअप किया, और देखिए अच्छे बड़े स्कोर में किया कि आप एक ही प्लेयर को हराने में नाकाम रहे। वनडे क्रिकेट और T20 क्रिकेट खेलने का तरीका बहुत अलग होता है, ये सबसे बड़ी चीज है। बैटिंग में पेशेंस नीदरलैंड को सीखने की जरूरत जरूर होगी, जो पता नहीं कब तक सीखेंगे आप, क्योंकि बहुत वक्त हो चुका है। काम फिर से वही कहूंगा, काम कम हो रहा है टीम में और बातें ज्यादा हो रही है। वेल प्लेड कह के कब तक काम चलेगा, क्योंकि बैटिंग में तो वेल प्लेड बिल्कुल नहीं, डिजास्टर प्लेड था बैटिंग की तरफ से, एक और हार्मफुल परफॉर्मेंस।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कांग्रेचुलेशन न्यूजीलैंड कि आप ये 2 सीरीज भी जीत चुके हैं। लगता है क्लीन स्वीप होगा, उसमें कोई डराई नहीं है। इस पुअर बैटिंग के साथ नीदरलैंड शायद ही कोई मैच इस सीरीज में जीत पाए। ओवरऑल एक और बार हैप्पी बर्थडे टॉम लैथम, एंड लैथम की कप्तानी 1 मिनट के अंदर बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। वो देखिए, वो जब भी उनको एक जिम्मेदारी दी जाती है विलियमसन के जाने के बाद, वो बहुत बहुत अच्छा उसको संभालते हैं। सबसे बड़ी चीज खुद परफॉर्म करते हैं, तब वो उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ तुम भी खेलो, तुम भी करो, तुम ये करो। कप्तान खुद चलेगा और एक्सपेक्ट भी करेगा। बहुत बेहतरीन प्लेयर है। जिस तरह से बांग्लादेश में जाकर उन्होंने स्कोर किया था, एशिया में जाकर स्कोर करते हैं, इंडिया में वो स्कोर करते हैं। आप सोचिए इंडियन पिच पे आकर उन्होंने ऐसे डबल सेंचुरीज लगाई है, तो कोई दोहराई नहीं है। बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर वो रहे और कप्तानी भी अच्छी कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना है। प्लीज अगर ऐसा पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मैचेस जो इस वक्त चल रहे हैं उनकी पोस्ट मैच एनालिसिस भी लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। एक और बार डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी है, लेकिन चलिए उम्मीद करेंगे कि आप बैटिंग में कुछ काम करें नीदरलैंड्स वाले, ताकि 3-0 6